Good morning, students. In our last class, we were doing exercise 10.4. We have done question number 1, and today we will start from question number 2. Read it out. Question number 2. क्या लिखा है बेटा इसमें? If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord. इसमें क्या शो करना है हमें? देखिए, हमें गिवन है कि एक सर्कल है जिसमें दो कोड्स हैं, दोनों कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर और दोनों कोड्स क्या हैं? इक्वल हैं. हमें ये गिवन है. वी हैव टू शो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द टू कोड्स आर इक्वल. वी हैव टू शो दिस. नाउ सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं. सी बच्चा, दिस इज योर फिगर इन विच दिस इज अ सर्कल, है ना? दिस इज योर सर्कल in which PQ and RS are the two equal chords, है ना? ये हमें given है. We have to show that the corresponding segments of the two chords are equal. That is, we have to show that PT is equals to RT and QT is equals to ST. हमें ये show करना है. ठीक है, हम proof start करते हैं. proof start करने से पहले बच्चे हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने सेंटर से इन दोनों chords के ऊपर हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. वी हैव ड्रॉन OV and OU परपेंडिकुलर ऑन PQ and RS. ठीक है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन किया हमने. उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ट्रायंगल OVT एंड ट्रायंगल OUT. हमने दो ट्रायंगल्स लिए. इसमें देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दोनों कोड्स इक्वल हैं तो वो दोनों कोड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होंगी. थ्योरम नंबर 7 याद आया? The theorem was that if the two chords are equal, then the two chords would be equidistant from the center. That is, I can say OU is equals to OV. मैं ये कह सकती हूँ कि OV is equals to OU होगा क्योंकि ये दोनों कोड्स इक्वल हैं तो इक्वी डिस्टेंस होंगी सेंटर से. ठीक है, पहला रीज़न. दूसरा क्या है कि एंगल OVT एंड एंगल OUT हमने पहले ही बताया था कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री होंगे. तो आई हैव रिटन हेयर दैट एंगल OVT इज इक्वल्स टू एंगल OUT. दोनों 90 डिग्री हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. मैंने लिख दिया. उसमें देखिए कि OT और OT ये जो सेगमेंट है, ये जो लाइन है, ये दोनों में कॉमन है. तो आई कैन राइट कि OT इज इक्वल्स टू OT. दिस इज कॉमन. तो बाय विच क्राइटेरिया? बाय SAS क्राइटेरिया. कौन सा क्राइटेरिया? इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बच्चे? SAS क्राइटेरिया से दीज टू ट्रायंगल्स वुड बी कॉन्ग्रेंट. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए. अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT आई कैन राइट कि VT इज इक्वल्स टू UT. ये UT और ये VT ये दोनों इक्वल होंगे. मैंने ये बाय CPCT लिख दिया एंड हैव मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. आई होप अप टू हेयर दिस इज़ क्लियर टू यू. यहाँ तक सबको समझ आया? उसके बाद देखिए हमें क्या है, हमें ये इक्वेशन ऑलरेडी, हमें ये बात ऑलरेडी पता है, गिवन है कि PQ और RS दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिया कि PQ इज इक्वल्स टू RS. ये हमें गिवन है और मैंने इस इक्वेशन को स्टार मार्क कर लिया. ठीक है, ये इक्वेशन स्टार इक्वेशन है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेगी. आगे देखते हैं. अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो बच्चे इनका हाफ भी हमेशा इक्वल होगा. दैट इज हाफ ऑफ PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ RS. हाफ ऑफ PQ क्या है हमारा? देखिए PQ का हाफ क्या है? PQ का हाफ है हमारा PV कहाँ है? देखिए P और V, ये क्या है? PQ का हाफ है. और RU किसका है? RS का हाफ है. मैंने वही लिखा है कि PV इज इक्वल्स टू RU. तो मैंने ये क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि PV जो है वो RU के इक्वल है. मैंने इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में हमें पता है कि PV किसके इक्वल है? RU के इक्वल है. और ये हमने यहाँ से अभी भी पता लगाया कि VT किसके इक्वल है? UT के इक्वल है. तो मैं कह सकती हूँ कि PT जो होगा वो RT के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल्स है ना सेगमेंट्स. देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर रही हूँ. एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई कैन से कि PV प्लस VT इक्वल्स RU प्लस UT. मैंने वही लिखा है यहाँ पे, देखिए. ठीक है, PV प्लस VT कहाँ है? देखिए इस इक्वेशन में, इस फिगर में देखते हैं. PV ये और VT ये मिला के क्या बन गया? PT. RU ये और UT ये मिला के क्या बन गया? RT. तो वहीं यहाँ पे हमने लिख दिया कि PT इज इक्वल्स टू RT और मैंने इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन A. सबसे पहला प्रूव हो गया, हमने ये सेगमेंट प्रूव कर दी कि ये इक्वल है. ठीक है,
अब आगे देखते हैं, हमें और आगे क्या प्रूव करना है कि क्यू टी और एस टी इक्वल है। अगर मैं किसी तरह पी क्यू में से पी टी को माइनस कर दूं और आर एस में से आर टी को माइनस कर दूं तो मेरी ये सेगमेंट्स आ जाएंगी। तो मैं वही करने जा रही हूँ। देखो, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम स्टार। मैं इक्वेशन ए को स्टार में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आई वुड राइट कि पी क्यू माइनस पी टी इक्वल्स आर एस माइनस आर टी। पी क्यू में से मैंने पी टी को माइनस कर दिया, पी क्यू पूरी सेगमेंट थी, पी टी को हटा दिया, क्या बच गया, क्यू टी बच गया, क्यू टी मैंने लिख दिया। आर एस माइनस आर टी पूरी क्वाड थी, उसमें से मैंने आर टी को हटा दिया, क्या बच गया, एस टी बच गया, एस टी हमने लिख दिया। तो क्या आ गया हमारा, क्यू टी इक्वल्स एस टी। वही हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ में यही तो प्रूव करना था कि पी टी आर टी के इक्वल है और क्यू टी एस टी के इक्वल है। वही हमने यहाँ प्रूव कर दिया। सो बाय इक्वेशन ए एंड बी आई कैन राइट कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ इक्वल कोड्स पी क्यू एंड आर एस और ऑल्सो इक्वल और कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, हेंस इट इज प्रूव्ड। सबको समझ आया बच्चे ये क्वेश्चन? सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बस रीड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करो, क्या लिखा है। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड। इसमें क्या है, दो आपको एक सर्कल है, दोनों में दोनों इक्वल कोड्स वही इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर। हमें प्रूव करना है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। देखिए हम ये फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका टू प्रूफ निकालते हैं कैसे होगा। देखिए बच्चे, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर है, जिसमें कि ये क्या है, एक सर्कल है, पी क्यू और आर एस क्या है, हमारी कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल हैं। हमें ये शो करना है कि एंगल ओ टी वी इज इक्वल्स टू एंगल ओ टी यू, यानी कि ये सेंटर के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो दिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। हम क्या करते हैं, फिर दोबारा हम यही दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ट्रायंगल ओ वी टी और ट्रायंगल ओ यू टी। हम ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं, फिर वही सेम चीज़, ओ यू इज इक्वल्स टू ओ वी, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेम रीज़न कि ओ वी और क्या ओ यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और देखिए एंगल ओ वी टी और एंगल ओ यू टी क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं कॉर्ड्स के ऊपर। एंड ओ टी इज इक्वल्स टू ओ टी क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो बाय विच क्राइटेरिया, बाय आर एच एस। अब यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, यहाँ आर एच एस क्राइटेरिया लग जाएगा। बाय आर एच एस क्राइटेरिया आई कैन राइट कि ट्रायंगल ओ वी टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ यू टी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो आई कैन राइट कि एंगल ओ टी यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ टी वी, दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, हैंस इट इज प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। देखिए ज़रा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन 3 में हमें यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक्स टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। यानी कि हम वो लाइन जो सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर रही है ना, वो इक्वल एंगल बना रही है कोड्स के साथ। हमें ये शो करना था, तो हमने ये इक्वल प्रूफ कर दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्या है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू concentric circles with the same center। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं बेटा, जिनका सेंटर कॉमन होता है, सेम होता है, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। इसमें क्या है, ये आपकी फिगर है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ओ इज द सेंटर एंड अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स एट ए बी सी डी। 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वी हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, हमें ये शो करना है। ठीक है, लेट्स सी। देखिए बच्चे, ये आपका फिगर था जो हमने ऑलरेडी हमने बुक में देखा था, ड्रॉ किया था, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये सर्कल 1 है बड़े वाला, ये सर्कल 2 है छोटे वाला। ए बी सी डी आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। मैंने एक छोटा सा काम किया है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कि मैंने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, और मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया, इस पॉइंट को नाम दिया है पी पॉइंट। ठीक है, मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद देखिए हम गिवन में लिखेंगे कि दीज टू सर्कल्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। वी हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। वी हैव टू शो दैट दीज टू
ए बी एंड सी डी सेगमेंट्स आर इक्वल, वी आर स्टार्टिंग अप द प्रूफ। ओके बेटा, इन सर्कल वन सबसे पहले हम इस बड़े वाले सर्कल को देखते हैं, इस बड़े वाले सर्कल को, छोटे वाले को भूल जाओ, छोटे वाले को भूल जाओ। अगर हम बड़े वाले सर्कल को देखेंगे तो ए डी क्या हो जाएगी, ए डी हमारी कॉर्ड हो जाएगी, है ना। अगर बड़े वाले सर्कल को देखेंगे तो ए डी हमारी कॉर्ड हो जाएगी, ए डी कॉर्ड है और ओ पी क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि ए डी कॉर्ड है और ओ पी क्या है, ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है सर्कल वन में, सर्कल वन की बात हो रही है ये। अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इन थ्योरम आई थिंक इट वाज थ्योरम 3 दैट इफ द देर इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से कोड की तरफ, वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट्स में, है ना। ये थ्योरम थी हमारी कि कोई भी परपेंडिकुलर है जो सेंटर से आ रहा है कोड के ऊपर, वो कोड को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। तो आई कैन राइट कि ए पी इज इक्वल्स टू डी पी बाय थ्योरम 3 एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ थ्योरम 3 मेंशन किया है, आप थ्योरम 3 की स्टेटमेंट लिखेंगे, यू वुड नॉट राइट थ्योरम 3 हेयर, आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि थ्योरम 3 की स्टेटमेंट क्या है। द स्टेटमेंट इज दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कोड बाइसेक्ट द कोड इन इक्वल पार्ट्स। ओके, द सेम इन सर्कल 3। सर्कल 3 में देखिए क्या हो रहा है, और सॉरी सर्कल 2 में देखिए क्या हो रहा है, इस सर्कल 2 देखते हैं, इसमें कोड क्या है, ए और डी भूल जाओ, और बी सी हमारी कॉर्ड होगी, बी सी कॉर्ड है तो ओ पी क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, वही मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ बी सी इज कॉर्ड देन ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, ये लिखा है। अगेन बाय दैट थ्योरम ओनली कि इफ़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन to the code bisect the code in equal parts, so I can write that BP is equals to CP। वही मैंने यहाँ लिख दिया कि BP किसके इक्वल है, CP के इक्वल है, और मैंने इस इक्वेशन को 2 मार्क कर दिया, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए AP DP के इक्वल हो गया, BP CP के इक्वल हो गया। अब मैं इस AP में से अगर इस BP को हटा दूँ तो AB मिल जाएगा, अगर इस DP में से मैं CP को हटा दूँ तो CD मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, देखो आई एम सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या आ जाएगा हमारा, AP माइनस BP इक्वल्स DP माइनस CP। AP में से BP माइनस किया, DP में से CP माइनस किया, AP में से BP गया तो क्या बच गया, AB, और CP में से DP में से CP माइनस किया तो क्या बच गया, CD। तो मेरा क्या आ गया, AB इक्वल CD, वही मुझे यहाँ प्रूव करना था। आई हैव टू शो दैट दीज टू सेगमेंट्स आर इक्वल एंड हेंस आई हैव शोन इट हियर, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। हाँ जी, आई होप 4th क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट एज IMP स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको रीड करते हैं। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Mandeep and Salma is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? बेटा एक पार्क है जिसमें एक सर्कल है, जिसके अंदर ये तीनों लड़कियां खड़ी हैं इस तरह से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 6 है। ठीक है, और हमें क्या पता है कि जो सर्कल है उसका रेडियस हमें 5 मीटर दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। हमें ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो लेट्स फॉर्म द फिगर फर्स्ट। सी बेटा, दिस इज़ योर फिगर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सर्कल। ठीक है, ये रेशमा है, ये सलमा है, ये मनदीप है। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 है, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 है। रेडियस हमें पता है, OR 5 दिया हुआ है, रेडियस पता है 5 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। हम क्या करेंगे, हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है बेटा। हमने क्या किया, हमने O को R से ज्वाइन किया है, O को M से ज्वाइन किया है, और O को S से ज्वाइन किया है, और ये फिगर कुछ इस टाइप की बनी है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ इस टाइप की फिगर बनी है। ये देख रहे हैं आप, ये O है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल सॉरी, ये सलमा की पोजीशन, ये रेशमा की, और ये मनदीप की। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6, और ये MR हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस हमें दिया हुआ है 5 है, 5 है।
ठीक है, हमने क्या किया, इन्हें इन पार्ट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, इस टाइप की फिगर बनी है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द फिगर। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है। देखिए हमें गिवन है, वी आर गिवन दैट कि ओ आर और ओ एम क्या है, 5 मीटर है, दैट इज़ रेडियस 5 मीटर है, हमें पता है। सलमा और रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है, दैट इज़ एस आर एंड एस एम इज़ 6 मीटर। और देखिए बेटा एस आर, एस एम, एम आर, ये सब क्या है, कॉर्ड्स हैं ये सर्कल की, दीज आर द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट एम आर, हमें एम आर को फाइंड करना है। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई थी, हमने कंस्ट्रक्शन किया क्या की है, हमने एक कंस्ट्रक्शन और किया बेटा, हमने ओ को एन से ज्वाइन किया है, हमने ओ को एन से, एन के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि आर एस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ पॉइंट से। ठीक है, दैट इज़ ओ एन इज़ 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू एस आर। ठीक, नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस, हम ये बड़े वाले दो ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखिए कि ओ आर जो है वो ओ एम के इक्वल है, ओ आर जो है वो ओ एम के इक्वल है। क्यों इक्वल है, दोनों रेडियस हैं, दोनों 5 5 हैं, दोनों इक्वल है, हमें गिवन है। अब और देखिए कि आर एस और एम एस ये दोनों भी इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, ये भी हमें गिवन है कि दोनों 6 मीटर है, 6 मीटर है, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। और देखिए कि ओ एस और ओ एस क्या है, ओ एस आर कॉमन साइड्स। सो बाय एस 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 क्राइटेरिया आई कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, मैं कह सकती हूँ कि जो एंगल है सलमा का रेशमा और सलमा का मनदीप के साथ, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्सो इक्वल, आई कैन से दैट। सॉरी, आई एम मार्किंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। इतना सबको क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल्स अगेन, दैट इज ट्राइंगल SPR एंड ट्राइंगल SPM, हम ये दो ट्राइंगल्स दोबारा ले रहे हैं। वी आर टेकिंग SPR एंड SPM ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें देखिए बेटा SP कॉमन है, पहले वाले ट्राइंगल में OS कॉमन था, इसमें SP कॉमन है। SR जो है वो SM के इक्वल है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, फिर से वही बात। और एंगल 1 और एंगल 2 हमने अभी अभी शो किया था कि ये दो एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, हमने बाय CPCT शो किया है। तो आई कैन राइट SP इक्वल्स SP, SR इक्वल्स SM एंड एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 विद देयर रीजन्स। ठीक है, सो आई कैन राइट बाय SAS क्राइटेरिया आई कैन से SPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SPM, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। Again, by CPCT I can say that PR is equals to PM. By CPCT PR जो है वो PM के इक्वल है। और क्या है, by CPCT मैं कह सकती हूँ एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, कह सकती हूँ ना मैं कि ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं। अब ये दो एंगल्स देखिए बेटा लीनियर पैर शो कर रहे हैं, एक लाइन पर शो कर रहे हैं, ये इस लाइन को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रही है, तो आई कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो आई कैन राइट कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, दे आर लीनियर पेयर। अब ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो आई कैन सब्सटीट्यूट एंगल 4 बाय एंगल 3, तो आई एम राइटिंग हेयर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री, दैट इज एंगल 3 कम्स हेयर 90 डिग्री। एंगल 3 90 डिग्री आ गया, देखिए सब आ गया। अब देखिए ये 90 डिग्री है, अब ये एक ट्राइंगल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ORS का ना एरिया फाइंड आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे MR निकालना है। तो मुझे ORS का किसी तरह एरिया मिल जाए तो मैं कुछ कर सकती हूँ। देखिए एरिया ऑफ OSR क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ ऑफ बेस क्या है इसमें, OS, हाइट कितनी है इसमें, PR। हाफ ऑफ OS की वैल्यू कितनी है इसमें, कितनी है बेटा, OS की वैल्यू 5 है, क्योंकि ये क्या है, ये सर्कल का पार्ट है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो OS कितना होगा, 5 होगा, और PR की हमें पता ही नहीं, तो आई एम मार्किंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई PR इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OSR, एंड आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ये ट्राइंगल है बच्चे, ठीक है, दिस इज ट्राइंगल। समझ आया सबको इतना। अब देखिए हमें पता है कि जो ON है वो SR के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन नंबर 4 में एक थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड इन इक्वल पार्ट्स। तो ये
सेंटर से क्या है, परपेंडिकुलर है इस कोड के ऊपर, तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आई कैन राइट कि आर एन क्या है, एस एन के इक्वल है। तो आई कैन राइट कि आर एन इज हाफ ऑफ आर एस, आर एन इज हाफ ऑफ एस आर और आर एस, यू कैन से। हमें आर एस की वैल्यू दे रखी है 6, तो मैं आर एन की निकाल सकती हूँ कि आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। अब देखिए बेटा, आर एन की वैल्यू हमें पता है, ये 90 डिग्री है, ये 5 हमें पता है, तो मैं क्या इस ओ एन की वैल्यू नहीं निकाल सकती, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकती हूँ ना। ये क्या है, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कह सकती हूँ कि ओ एन का स्क्वायर इक्वल्स ओ आर का स्क्वायर माइनस एन आर का स्क्वायर, विच आई हैव रिटन हेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन से दिस, ठीक। अब देखिए ओ एन की वैल्यू क्या आ गई, हमें इस किसकी वैल्यू दे रखी थी, ओ आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी 5, और एन आर की वैल्यू दे रखी थी 3, हमने अभी भी फाइंड आउट करी थी क्योंकि वो आर एस का हाफ था। तो बाय सॉल्विंग दिस मुझे ओ एन की वैल्यू मिल जाएगी 4 मीटर, क्या मिल जाएगी 4 मीटर। मुझे ओ एन की वैल्यू पता लग गई। तो अब देखिए इसमें क्या था, अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था ना, जिसको मैंने क्या रखा था, हाफ ऑफ दिस मल्टीप्लाई दिस। अब मैं इस ट्रायंगल को क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि हाफ ऑफ ओ एन मल्टीप्लाई आर एस, क्योंकि ये क्या है हाइट है और ये क्या है बेस है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ओ आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई बेस। आई कैन राइट दिस। तो मैं इक्वेशन देखिए दोबारा कैसे फॉर्म करूँगी। सी हेयर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस आर इक्वल्स हाफ ऑफ एस आर मल्टीप्लाई ओ एन। मैंने क्या किया, इनको अलग रख दिया। एस आर की वैल्यू पता है हमें 6 है, ओ एन की वैल्यू हमें हमने अभी अभी निकाली है 4 है। मैंने क्या किया, 2 को 4 से कट कर दिया, क्या वैल्यू आ गई 12 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनली इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया, कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब मुझे इसका एरिया पता है, तो क्या मैं पी आर फाइंड आउट नहीं कर सकती। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आई कैन से कि हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पी आर इक्वल्स 12, वैल्यू हमें पता है। तो मैं पी आर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी, पी आर की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर, आ गई 4.8 मीटर। अब देखिए यहाँ हमने क्या शो किया था बाय सी पी सी टी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए हमने सी पी सी टी से शो किया था कि पी आर जो है वो पी एम के इक्वल है। देखिए हमने यहाँ शो किया था कि पी आर जो है वो पी एम के इक्वल है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि एम आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी आर, कह सकती हूँ ना एम आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी आर। तो वही मैंने यहाँ करा। देखिए जो एम आर है, जो एम आर है उसको मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ पी आर कर दिया, यानी 2 मल्टीप्लाई 4.8, जो कि वैल्यू मेरी आ जाएगी 9.6 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस आ गया एम आर जो आ गया मेरा आ गया 9.6 मीटर, यानी मनदीप और रेशमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 9.6 मीटर है। ठीक, क्लियर हुआ सबको। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सबको क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. देखिए एक सर्कुलर पार्क है जिसके 3 कॉर्नर्स पे 3 इक्वल डिस्टेंस पर 3 बच्चे बैठे हैं, 3 लड़के बैठे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। उनके बीच का डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, डिस्टेंस हमें बराबर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, उनके पास एक फ़ोन है, टेलीफोन है, जिससे वो बात कर रहे हैं आपस में वायरलेस। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है ऑफ ईच फ़ोन। ठीक है, फिगर बनाते हैं सबसे पहले। देखिए बच्चे, ये आपकी फिगर है, ये एक सर्कुलर पार्क है जिसमें ये 3 बच्चे 3 बॉयज़ बैठे हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो आई कैन से दैट ए एस इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू डी ए। मैंने क्या किया, इन तीनों को इक्वल रख दिया। और मुझे पता है कि इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो 20 है। तो आई कैन से दैट ओ एस इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू 20 मीटर, रेडियस 20 मीटर है। ठीक है, आई हैव टू फाइंड में क्या है बेटा, ए एस, एस डी और ए डी, इन तीनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। आई हैव टू फाइंड दीज 3।
इन सब की लेंथ निकालनी है। मैंने कुछ छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसमें भी की है। मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है कि ए ई को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एस डी के ऊपर, ए ई को एस डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ओ को एस से ज्वाइन किया है लाइक दिस। फाइन। अब मैंने क्या किया, मैंने लेट किया है कि ए एस एस डी और ए डी ये तीनों इक्वल है और मैंने इन तीनों को 2x लेट किया है। क्या लेट किया है? 2x। अब बेटा देखिए इनकी तीन इस ये एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैं इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकती हूँ। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए एस डी, ए ई क्या है? एस डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट इन इक्वल पार्ट्स। तो ई क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया, ई मिड पॉइंट हो गया। तो आई कैन से दैट जो एस ई है वो एस डी का हाफ होगा, एस ई एस डी का हाफ। एस डी की वैल्यू कितनी थी? 2x थी। एस डी की वैल्यू कितनी थी? 2x थी। 2x का हाफ कितना होगा? x हो गया। तो एस ई की वैल्यू आ गई x। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल ए ई एस मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल ए ई एस। इन ट्रायंगल ए ई एस ए एस का स्क्वायर इक्वल्स एस ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। मैं कह सकती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए एस का स्क्वायर क्या है? यहाँ लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा आपको सब चीज़ों के रीज़न ज़रूर मेंशन करने हैं कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू मेंशन द रीज़न बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए एस की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 2x है, 2x का स्क्वायर। ए ई की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। एस ई की वैल्यू हमें पता है x है, हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। ए की हमारी वैल्यू आ गई √3x। इतना सबको क्लियर हुआ? इस पूरे ए ई की वैल्यू आ गई √3x। अब देखिए जो ए ई है, अब मुझे ये ओ ई की वैल्यू चाहिए, तो मैं ए ई में से ओ ए माइनस कर दूंगी तो मेरा ओ ई आ जाएगा। और मुझे ओ ए की वैल्यू पता है, ओ ए की वैल्यू कितनी है? 20। तो मैं कह सकती हूँ ओ ई इक्वल्स √3x माइनस 20। ओ ई इक्वल्स ए ई माइनस ई ओ। ए ई की वैल्यू √3x, ई ओ की वैल्यू 20। तो ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। अब मैं छोटे वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल ओ एस ई। आई एम टेकिंग ट्रायंगल ओ ई एस, ओके, ओ एस ई लेट इट बी। इसमें क्या हो गया? ओ एस का स्क्वायर इक्वल्स एस ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। वही मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। देखिए ओ एस की वैल्यू कितनी है? 20, 20 का स्क्वायर इक्वल्स ओ ई की वैल्यू कितनी है? ये है, मैंने इसको स्क्वायर लिख दिया। और एस ई की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को सिर्फ सॉल्व किया है। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। मैंने उसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली है बेटा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आगे एक्स स्क्वायर था ही। मैंने आगे इसको सॉल्व किया, 400 से 400 कैंसिल। √3x स्क्वायर 220 जा 40 √3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 400 400 कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x इक्वल्स 0। अब ये माइनस का है, इक्वल की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इधर क्या तो पॉजिटिव हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 2x थे, यहाँ पे 1x था, कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 1x बच गया। और 4 जो था इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो 40 √3x अपॉन 4 आ गया। 4 से 40 कैंसिल, क्या आ गया हमारा? x की वैल्यू 10 √3 मीटर। अब x की वैल्यू 10 √3 मीटर है, हमें निकालनी क्या है? 2x की वैल्यू, जो कि हमने लेट की थी। किसकी? हमने लेट की थी ए एस एस डी और डी ए की वैल्यू 2x। तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 20 √3। तो हमारा क्या आंसर आ गया बच्चे? 20 √3 इज योर आंसर। दैट इज द लेंथ ऑफ ए सी एस डी एंड डी ए इज 20 √3 मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। देखिए बच्चे हमने एक्सरसाइज 10.4 आज कंप्लीट कर ली है। आई थिंक दिस इज़ मच फॉर टुडे। आप ये अपनी नोटबुक में करेंगे, अच्छे से करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन, ओके। थैंक यू एवरीवन।